अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा यूट्यूब कोर्स कंटिन्यू है जिसका आज हम सबक नंबर 9 पढ़ेंगे और इस सबक नंबर 9 के अंदर हम अपने उसी वाईटी स्टूडियो को जो कि हमने क्रोम में ओपन किया हुआ है इसी के मज़ीद सेटिंग को आगे चलाएंगे और मज़ीद हम इसके जो एडवांस सेटिंग है वो करेंगे और इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि आज जो हमारे सेटिंग का जो ये ऑप्शन है इसको हम कंप्लीट करें। तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपल है कि आपने फिर वही https://youtube.com पे इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है, इस ब्राउज़ को। उसके बाद इसी जो है सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। सिंपल क्लिक करते ही आपने यहाँ पे हमने चैनल भी पढ़ लिया है और उसके बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने बेसिक यहाँ पे पढ़ा है। तो मैं अपलोड डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमने सीखा है कि किस तरीके से टाइटल आप बाय डिफ़ॉल्ट लगा सकते हैं और इसी तरह डिस्क्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट लगा सकते हैं। ये वो डिस्क्रिप्शन होगी जो हर बार आप चेंज कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे टैग्स भी हमने लगाए हैं। टैग्स के बारे में मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन चूँकि क्लास का एंड था मैं ज़्यादा तफसील से नहीं बता चुका। यहाँ पे टैग्स जो है ना वो बहुत सी जगहों पे यूज़ होते हैं, फेसबुक पे भी, और टैग्स का जो काम है वो एसईओ में भी काम आता है। एसईओ असल में कहते हैं कि सर्च में आने वाली चीज़ें, ये आगे हम तफसील से पढ़ेंगे एसईओ को। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक एसईओ का हिस्सा होता है कि जब आप ऐसी चीज़ें डालते हैं ना तो आपका जो चैनल है वो सर्च में आना शुरू होता है, आपकी वीडियो सर्च में आनी शुरू होती है। अब आपने मिसाल के तौर पर कैटेगरी सिलेक्ट की है व्लॉग की, तो अब आप व्लॉग बनाते हैं तो व्लॉग के अंदर लोग यही सर्च करते हैं। मैं आपको बता चुका कि नारायण कावन किस तरह का है या यही चीज़ें सर्च करते हैं, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे ऐड करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो कुछ चीज़ें आप वहाँ पे ऐड कर देंगे और कुछ चीज़ें आप यहीं पे टैग में ऐड कर देंगे, तो आपको उस वक्त फिर टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये टैग आपके पक्के होते हैं, आप बाद में इनको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से तो करेंगे तो पक्के चले जाएंगे, वहाँ से आप इनको हटा भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं एडवांस सेटिंग जो कि सेकंड नंबर पे है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर एंड की मूवमेंट्स, इसका मतलब ये है कि आप इसकी इजाज़त देते हैं कि जब आपकी एक वीडियो ख़त्म हो तो आपकी दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाए। इसकी आप इजाज़त देते हैं तो ऑफकोर्स हम इजाज़त देते हैं। कौन इजाज़त नहीं देगा कि आपकी एक वीडियो ख़त्म हो तो दूसरी शुरू ना हो, या जब एक वीडियो आपकी कोई देख ले तो उसके नीचे आपकी दूसरी वीडियो भी आ जाए। तो इसको आपने यहाँ पे इनेबल ही रहने देना है, अगर आप हटाएंगे तो फिर इस तरह नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद नीचे ये लाइसेंस का ऑप्शन है, यूट्यूब लाइसेंस। यूट्यूब लाइसेंस का ये मतलब होता है कि अगर आप यूट्यूब लाइसेंस नहीं यूज़ करेंगे तो तब ये होता है कि आपकी जो वीडियोज़ है उस पर लोग उसको यूज़ कर सकेंगे, उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक का है, तो अगर आप कोई तिलावत करते हैं या कोई इस तरह इस्लामिक कंटेंट है, आप चाहते हैं यार कोई भी यूज़ करे, मेरी तरफ से इजाज़त है, बस करते रहो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यूट्यूब लाइसेंस को यहाँ से ख़त्म करेंगे। इस एरो पर क्लिक करेंगे और क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो को यूज़ ना करें तो तब स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा तो एक तो यूट्यूब उनको खुद ब खुद कॉपीराइट देगा, एंड सेकंड नंबर पर ये है कि आप उसको खुद कॉपी स्ट्राइक दे सकते हैं। कॉपी स्ट्राइक किस तरह देना है ये आगे हम तफसील से पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि आप कॉपी स्ट्राइक आपने अगर किसी को देना हो तो आप किस तरीके से। कोई आपकी वीडियो यूज़ करता है तो आप चाहते हैं कि यार इसके ऊपर यूट्यूब की तरफ से जो है पाबंदी लग जाए, ये मेरी वीडियोज़ क्यों यूज़ करता है, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ उसके लिए स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस आप यहाँ से ओके रखेंगे। ये बाद में हम तफसील से दोबारा पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा नीचे करें तो आपके सामने ये ऑप्शन आता है वीडियो लैंग्वेज के। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ वीडियो लैंग्वेज, आप पढ़ते होंगे ये। तो वीडियो लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप किस लैंग्वेज के अंदर अपनी वीडियो बना रहे हैं। उर्दू में, यानी जो आप बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तो वो आप उर्दू में बोल रहे हैं, अरबी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, कौन सी ज़बान में, तो वो अपनी ज़बान सेलेक्ट करनी होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि लैंग्वेजेस का वरना मसला बनता है। तो मैं इस एरो पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, उनमें आपने अपनी जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज के अंदर आप वीडियो बना रहे हैं, चूँकि हम उर्दू में बना रहे हैं तो यहाँ से आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर जाता हूँ MNU, ये यू है, ये मैंने उर्दू सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा हम मज़ीद नीचे करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आता है, ये देखें, टाइटल इन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, यानी ये जो टाइटल आप लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसकी लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। तो मैं इसको इंग्लिश करूँगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं कौन सी ज़बान आई हुई है। तो इस एरो पर क्लिक करेंगे,
क्लिक करते ही आपके सामने जितनी लैंग्वेजेस है वो आ जाएगी। इनको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ये, तो यहाँ पर आपने कुछ, अगर उर्दू में तो कोई नहीं लिखता आजकल जितने भी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी जाती है, यानी जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वहाँ पर वो ABCD के यूज़ होते हैं, यानी इंग्लिश के होते हैं। तो यहाँ पर आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंग्लिश रख लेना है सबने, क्योंकि आजकल सभी इंग्लिश यूज़ करते हैं, चाहे किसी भी ज़बान में वो हो वीडियो हो, लेकिन टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है वो इंग्लिश में होती है। तो इसलिए आप यहाँ से इसको इंग्लिश रखेंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे ये कमेंट है। कमेंट का क्या मतलब है? कमेंट्स कभी कभार इस तरह होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ चैनलों के ऊपर वो अपना कमेंट बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग गालियां दे रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ हालत चल रही होती है, या इस तरह कुछ होता है, कुछ मसाइल होते हैं। तो वो कमेंट्स आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल ऑफ। और सेकंड जो ऑप्शन है आपके साथ, अगर आप ऑन करने के साथ इसके ऊपर कुछ और तरीका यूज़ करना चाहते हैं तो ये तरीके हैं। उनके अंदर एक तो ये है नॉन। नॉन का मतलब ये है कि डोंट होल्ड एनी कमेंट्स, मतलब ऑन है लेकिन कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है, इवन कि कोई गालियाँ भी दे सकता है, कोई माशाल्लाह भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है वो है बेसिक। तो उसकी भी उन्होंने तफसील की है कि होल्ड पोटेंशियली और इनपोरेटिव, पता नहीं क्या है वो कमेंट्स की जिसके अंदर रूह को तकलीफ़ होती है, मतलब गालियाँ शालियाँ या कोई नेगेटिव कमेंट्स, वो आप बंद करना चाहते हैं बेसिक, तो वो कर लें। स्ट्रिक्ट मतलब का ये है कि होल्ड ए बॉर्डर रेंज ऑफ पोटेंशियली, यानी ऐसे कमेंट्स जो आप ख़ुद लिखेंगे, मतलब इस तरह है कि आप इस स्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो उसमें फिर आगे मैं आपको बताऊंगा एक जगह आती है जहाँ पे आपने कमेंट्स खुद लिखने होते हैं कि यार कोई अगर ये वाला लफ्ज़ कहे तो वो नहीं लिखना, वो मतलब कमेंट हो ही ना, उस बंदे का कमेंट आए ही ना, मतलब वो गालियाँ आप ख़ुद लिखेंगे वहाँ पे। बाकी गालियाँ किस तरह होती है तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन वहाँ पे इस तरह होता है ना कि आपको पता है कि लोग यार इस तरह की गालियाँ देते रहते हैं, तो आप वो वर्ड्स लिखेंगे, तो जब लोग वो वर्ड्स लिखेंगे तो वो कमेंट नहीं होगा। और होल्ड ऑल का मतलब ये कि जितने भी कमेंट कोई करेगा, चाहे कोई गालियाँ देता है या चाहे कोई माशाल्लाह कहता है, चाहे कोई नाइस कहता है, कुछ भी कहता है, तो उन सबको होल्ड ऑल का मतलब ये कि वो सारे आपके परमिशन के ऊपर मौकूफ़ होगी। कोई भी कमेंट करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई इस बंदे ने कमेंट किया, आप इसकी इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं। तो आप फिर YT स्टूडियो से ख़ुद वहाँ से या इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। YT स्टूडियो क्या है इसके ऊपर हम तफसील से आगे बात करेंगे, चूँकि ये कोर्स है कंप्लीट। फ़िलहाल अभी तो हमने सिर्फ YT स्टूडियो को रोम में ओपन किया और अभी इसकी कुछ सेटिंग कर रही जो इब्तिदाई तौर पर की जाती हैं। तो मैं तो होल्ड ऑल करूँगा, इवन के या तो ऑन कर दें अगर आपको इस तरह कंटेंट आपका नहीं है कि जिसके ऊपर कोई गालियाँ देता हो बल्कि तारीफ़ ही करते हैं, तो यहाँ से आप नॉन करेंगे। नॉन का मतलब ये है कि आप कुछ भी कमेंट करें तो आपको इजाज़त है, ये आप कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आपके सामने ये जो बड़े वाला ऑप्शन है, इसका मतलब ऑफ है कि आप चाहते हैं कमेंट कोई करे ही ना, तो वो आप कर सकते हैं। कभी कभार इस तरह वीडियोज़ होती है कि जिनके ऊपर कमेंट्स इस तरह आते हैं, तो आप यहाँ पर आके इसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये जो सेटिंग है ना, इनको अच्छी तरह समझें, और ये कोई प्रैक्टिस वाली चीज़ नहीं कि बार बार, एक बार आप समझेंगे तो काम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे देखें, शो हाउ मनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, यानी कोई भी वीडियो आप अपलोड करते हैं ना, तो आप अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को इतने लोगों ने लाइक किया है। लेकिन मैं आपको जो है मशवरा दूंगा वो ये है कि स्टार्ट में आप इसको इनेबल ना करें, यानी आप इसको यूँ क्लिक करके ना रखें, क्योंकि स्टार्ट में जब आप चैनल शुरू करते हैं तो आपके वीडियो पर हो सकता है कोई एक ही लाइक ना हो, या हो सकता है कोई 1-2 लाइक हो, चाहे हो सकता है 5 लाइक हो। तो उससे क्या है कि जो नए व्यूवर्स होंगे ना, वो कहेंगे यार ये इतना फजूल कंटेंट है कि इसके ऊपर एक भी लाइक नहीं है या इसके ऊपर 5 लाइक है, इसलिए इसको बंद ही कर दें, ताकि कोई लाइक करे तो भी पता ना लगे, कोई लाइक ना करे तो भी पता नहीं, यानी शो ना हो। तो उसके लिए शो हाउ मनी लाइक हो, इसको आप यहाँ से बंद रखें फ़िलहाल। जब आपके लाइक आने शुरू हो गए, आपको पता लग गया कि यार को 50-100 तक लाइक आते हैं, तब यहाँ से आप क्लिक करें, ताकि उसका फिर जो है पॉजिटिव जो है रिएक्शन जाएगा। वो ये है कि लोग देखेंगे यार 100 बंदों ने सिर्फ लाइक किया है, तो मतलब कंटेंट अच्छा है, तो तब आप इसको ऑन करेंगे। फ़िलहाल इसको नए चैनल पर बंद करेंगे। तो ये एक लाइन तो हो गई कंप्लीट। अब ये ऊपर देखें, ऊपर इन्होंने दिया है कैप्शन सर्टिफिकेट, कि ये जो कैप्शन आप हमने जो बोला था तो उसका सर्टिफिकेट क्या है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये कह रहा है सॉरी ये फिर चला गया, 1 मिनट। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा हम आगे करते हैं, तो ये कह रहा है दिस कंटेंट हैज़ न्यूअर एडेड ऑन टेलीविज़न इन यूएस में ये टेलीविज़न पर नहीं आया। दिस कंटेंट हैज़ ओनली एडेड ऑन टेलीविज़न इन यूएस विदाउट कैप्शंस,
यानी मैं चाहता हूँ कि ये मेरे उसकी टेलीविज़न पे चले या ना चले, या दिस कंटेंट हैज़ नॉट एयर्ड ऑन यूएसए टेलीविज़न विद कैप्शन सिंस 30 सितंबर 2012, यानी ये 2012 से ये जो है उस टेलीविज़न पे नहीं चला है। तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मैं नॉन करूँगा, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो ये जो अपलोड डिफ़ॉल्ट है इसका सेटिंग हो गया। यहाँ पर ये एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप कुछ भी सेटिंग करते हो ना, तो उसके एंड में ये जो सेव का ऑप्शन है ये ज़रूर करना। मैं कल के मेरा ख्याल लेसन के एंड में भी नहीं बता चुका, लेकिन मैं ख़ुद कर लेता हूँ, लेकिन बताने में भूल जाता हूँ। तो यहाँ से आपने इसको सेव भी साथ कर लेना है। तो जो है आप सेव करेंगे, जो सेटिंग हमने की है वो सेव हो जाएगी। अब के बाद हम थोड़ा सा इसको ज़ूम आउट करते हैं और अगेन जो है सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पर जाकर के हम देखते हैं तो हमारे कितने ऑप्शन कंप्लीट हो गए, जिसके अंदर हमारा जनरल भी हो गया, चैनल भी हो गया, अपलोड डिफ़ॉल्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं परमिशन के ऊपर। ठीक है, परमिशंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये परमिशंस हैं कि भाई आप क्या करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये सारे सेटिंग ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। कभी कभार इस तरह होता है कि आपका कोई भाई है या आपका कोई दोस्त है या आप कोई बंदा रख लेते हैं, आप चाहते हैं यार मेरे चैनल के ऊपर कुछ काम वो करें। ऐसे होते हैं, बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि वो थंबनेल का काम किसी को देते हैं, क्योंकि थंबनेल के ऊपर भी अच्छा वाला टाइम लगता है। जब आप एक अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल बनाते हैं तो उसके ऊपर आधा घंटा भी लग सकता है, घंटा भी लग सकता है, 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मेहनत दरकार होती है। एक तरफ बनाते हैं, दो थंबनेल बनाते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर थंबनेल बनाते हैं, फिर रिजेक्ट कर देते हैं। जब तक आपका ख़ुद दिल मुतमईन हो थंबनेल आपने बनाना होता है, तब जाके लोग देखते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन है, लोग ज़्यादा हैं यूट्यूब पे। आप एक अच्छा थंबनेल नहीं बनाएंगे तो आपकी वीडियोज़ नहीं देखेंगे लोग। तो इस वजह से क्या करना होता है कि यहाँ पर आप 2-3 बंदों को रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, परमिशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका अपनी जो जीमेल है वो दिखा रहा है, और इसके साथ आपको दिखा रहा है कि ऑनर, आप यानी इस चैनल के ऑनर हैं, आप इस चैनल के जो है मतलब ये समझें कि मालिक है। तो अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे चाहते हैं कि यार मैं किसी और को भी जो है ना ऐड कर दूँ, मतलब एज ए वो भी मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जो है वीडियो अपलोड कर सके, थंबनेल वो लगा सके। मैं जब वीडियो तैयार करूँ वो लगाए, या वो वीडियो अपलोड करे मैं सिर्फ थंबनेल ही लगाऊँ, या वो वीडियो और थंबनेल लगाए मैं एसईओ कर दूँ, या ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप इनवाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इनवाइट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उस बंदे का ईमेल जिसको आप ये बनाना चाहते हैं, पार्टनर बनाना चाहते हैं चैनल के अंदर, तो उस बंदे का ईमेल आप यहाँ पे डालेंगे। एक बात हो गई। सेकंड नंबर पे यहाँ पे उसको एक्सेस आपने क्या बनाना है, उसको वो आपके चैनल का मैनेजर हो, या वो आप चैनल का एडिटर हो, या एडिटर लिमिटेड हो, या सबटाइटल एडिटर हो, या व्यूवर हो, या व्यूवर लिमिटेड हो। मतलब वो क्या काम करे, जिसको आप सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ जीमेल डाल के, वो आपका क्या काम करे। तो क्या है यहाँ पर मैनेजर का क्या मतलब है, इन्होंने ख़ुद साथ, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो इन्होंने साथ दिया हुआ है कैन व्यू एवरीथिंग। मैनेजर का मतलब ये है, और हकीकत में भी मैनेजर उसी को कहा जाता है जो सब कुछ देखता है। तो कैन व्यू एवरीथिंग, मैनेज परमिशन, गो लाइव एंड क्रिएट, एडिट एंड डिलीट कंटेंट। यानी वो ख़ुद लाइव भी आ सकता है, वो वीडियो अपलोड भी कर सकता है, वो किसी वीडियो को डिलीट भी कर सकता है, मतलब आपके चैनल को वो बिल्कुल उड़ा भी सकते हैं। यानी ये मैनेजर उस बंदे को बनाना चाहिए कि जो आपका बातिमाद हो। अगर कोई ऐसा बंदा बना दिया ना, कोई ऑनलाइन आपको मिल गया कि यार मैं इसको मैनेजर बनाता हूँ, ये अच्छा बंदा है, हो सकता है वो चैनल ही अपने कंट्रोल में कर दे। तो ये बात होती है। तो मतलब ये है कि इसमें भी डरने की बात नहीं है। मैनेजर आपकी वीडियो को डिलीट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन चैनल को डिलीट नहीं कर सकता। एक बात हो गई। नंबर 2, अगर जीमेल आपके पास है तो वो आपके जीमेल का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। ये 2-3 चीज़ें आप फिर भी आपके पास रहती है। वो मैनेजर ही होता है, आप फिर भी ऑनर है ना। अच्छा, उसके बाद आते हैं एडिटर की तरफ। एडिटर कहते हैं कैन व्यू एवरीथिंग, वो सब कुछ देख सकता है। गो लाइव एंड क्रिएट एंड एडिट कंटेंट, कांट मैनेज परमिशन और डिलीट कंटेंट। यानी वो किसी को मतलब परमिशन बंद नहीं कर सकते और वीडियो डिलीट नहीं कर सकता एडिटर जो है। तो अक्सर लोग होते हैं कि वो एडिटर को अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके दे देते हैं और उसको कहते हैं यार एसईओ करो, थंबनेल लगाओ, अपलोड करो, जो कुछ करना है करो, लेकिन साथ उसको डिलीट करने की इजाज़त नहीं होती। वो जो चीज़ आपने अपलोड कर ली तो वो डिलीट वो नहीं कर सकता, इसी तरह परमिशन वो नहीं दे सकता। अच्छा, एडिटर लिमिटेड, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एडिटर रखते हैं, उसको कुछ चीज़ों की इजाज़त देते हैं
कि भाई आप एडिट तो कर सकते हैं, मतलब ये है कि आप डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को लिमिट करना। तो उसके लिए आप ये वाली जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सबटाइटल एडिटर, कैन एडिट एंड रिमूव सबटाइटल, कांट व्यू एनीथिंग एल्स। वो सिर्फ सबटाइटल यानी जो अभी मैंने कैप्शन का बताया वो लगा सकता है और उसको हटा सकता है, बाकी कुछ चीज़ नहीं देख सकता है। व्यूअर तो बस सिर्फ, व्यूअर्स का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ देख सकता है। तो इसके ये जो दो आखिर में है इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो हम फ़िलहाल तो किसी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। इनवाइट करने के लिए आपको सिंपल है कि उस बंदे का जीमेल लेना होगा। यहाँ जीमेल आप उसका लिखेंगे, यहाँ से आप उसको जो सा मैनेजर बनाना चाहते हैं, एडिटर बनाना चाहते हैं, वो सिलेक्ट करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी तरफ इनवाइट लिंक जाएगी। तो वो उधर इनवाइट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो आपका चैनल का क्या हो जाएगा, मैनेजर या एडिटर जो कुछ आपने बनाना हो वो यहाँ से बनाया जाएगा। परमिशन के अंदर यही है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक इसकी आपको समझ आ गई है। अपलोड डिफ़ॉल्ट की भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई। ये दो चूँकि अहम चीज़ें थी। उसके बाद हमारे पास कम्युनिटी रह गया, एग्रीमेंट्स रह गए। अब अगर हम कम्युनिटी को स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, दरमियान में छोड़ेंगे तो तब भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि दरमियान में चीज़ें रह जाती हैं और ज़्यादा लंबा, मैं क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, ताकि आप की क्लास जो थोड़ी सी शॉर्ट हो और आप सीखें ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर कुछ सवालात थे वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ। कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे कि आपने हमें बताया है कि नाम यूनिक रखें, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है, या इसी तरह कुछ कह रहे थे यार मैं कौन सी कैटेगरी में जाऊँ। सबसे ज़्यादा जो सवाल है ना वो यही आया है कि मैं कौन सी कैटेगरी में जाऊँ। भाई कैटेगरी आपने ख़ुद ही मुंतखब करनी है, मैंने नहीं करनी है। कैटेगरी आपने ही मुंतखब करनी है। अगर देखें आप एक स्कूल टीचर हैं तो आप टीचिंग पर ही काम करें, आप अलग काम नहीं कर सकेंगे, इसको टाइम नहीं दे सकेंगे। अगर आप एक व्लॉगर है, आपका काम है घूमना फिरना, अब एक टीचर है वो सुबह जो है ना 7-8 बजे अपने स्कूल पहुंच जाता है, वो 2 बजे वो उधर से फ्री होता है, उसके बाद वो खाना शाना खाता है, 3 बज जाते हैं, उसके बाद वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, तो वो असर हो जाती है। असर के बाद कोई बंद थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है, तो उसके बाद सब्ज़ी लानी होती है घर, उसके बाद बच्चों के साथ इधर उधर होना होता है। तो अब वो बंदा क्या जो है व्लॉग करेगा, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, तो वो थोड़े व्लॉग कर सकेगा। तो उसके लिए चाहिए कि भाई वो उसी टीचिंग के ऊपर ही काम करे। अच्छा, इसी तरह बहुत से उलमा हैं हमारे एकेडमी के चूँकि, तो वो कहते हैं भाई हम क्या करें, क्या हम टेक के ऊपर काम करें या क्या हम क्रिकेट के ऊपर काम करें। तो भाई जब वो आपकी फील्ड ही नहीं है तो आपके लिए मुश्किलात होगी। एक वीडियो तो आप बना लेंगे सर्च करके, इधर उधर करके, किसी का सुन के कॉपी करके, लेकिन अगली वीडियो के लिए क्या करेंगे, अगली वीडियो के लिए फिर वही परेशानी बन जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपके पास अपना कंटेंट ही नहीं है। इसलिए जो आपका कंटेंट है, आप कुछ भी काम करते हो उसी को फॉलो कीजिए, और जिसके अंदर आप शौक रखते हैं। जब कोई चीज़ में आप शौक रखते हैं ना, तो आपके पास आइडियाज़ खुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं कि यार मैं अगली वीडियो इस पर बनाऊँगा। जब वो वीडियो बन रही होती है तो उसके साथ ही अगली वीडियो के आइडियाज़ खुद ब खुद 10 वीडियो के आइडियाज़ आपके जहन में खुद ब खुद आते जाते हैं और आप वीडियोज़ बनाते जाते हैं, नो टेंशन होती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कहाँ पे होती है कि आप अपनी कैटेगरी सही सेलेक्ट नहीं करते। आप यहाँ आपको क्रिकेट का शौक ही नहीं है, आप क्रिकेट के ऊपर आप वीडियो बनाना शुरू कर दें, या कुछ और आपको मिसाल के तौर पर अगर लड़की है तो उसको मेहंदी का फूल बनाने आते ही नहीं है, लेकिन उसने देख लिया कि यार ये चैनल भी होते हैं, उसने उस पर शुरू कर दिए। या इस तरह कोई बंदा है कि उसको कोई मतलब इस्लामिक वीडियो का पता ही नहीं है और उसने शुरू कर लिया, तो अब वो क्या करेगा, वो एक दिन किताबें देखेगा, कोई मालूमात मालूम करेगा, तो एक वीडियो बना लेगा इस्लामिक, वो वीडियो वायरल हो गई। अब भाई यूट्यूब पर रेगुलर काम करना है, चूँकि 2 दिन में आप रखते हैं या डेली पे या 3 दिन में आपको वीडियोज़ अपलोड करनी है। अब जब से 2 या 3 दिन जाते हैं तो आप फिर जो है ना इधर उधर इस्लामिक किताबें देखना शुरू करते हैं, इधर उधर सर्च करना शुरू करते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलता। तो फिर बात वहीं पर आके आप फिर फंस जाती है कि यार मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूं। तो इस तरह फंसने से काम नहीं चलता है। आप अपनी फील्ड को ख़ुद ही मुंतखब करना, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप इतने सारे लोग हैं। मैं इधर से कहूँ कि जी हाँ आप ये कर दें, तो आगे आप कहें कि यार मेरी आपने ये बताया था मैं उस पर कर रहा हूँ, और मुझे कोई टॉपिक आप दे दें, तो ये तो मेरे लिए परेशानी बनेगी ना। अब एक बंदे वो कहता है मैं किस पे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मैंने कहा जी आप क्रिकेट पे बनाओ मिसाल के तौर पर, तो उसने वीडियो क्रिकेट पे एक वीडियो बनाई, 2 बना दी, आगे वो कहता है यार आपने क्रिकेट का कहा था, आप मुझे टॉपिक भी आप बताओ, मैंने ये 2 बना दिया, अब मैं क्या बनाऊँ। तो मेरे लिए परेशानी बनेगी। इसलिए भाई आपने अपनी जो कैटेगरी है वो आपने ख़ुद ही सिलेक्ट करनी है और अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करना है।
अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है और अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो मोटिवेशन के ऊपर काम करें। कितने सारे लोग मोटिवेशनल के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी लिखाई अच्छी है, आप लिख सही सकते हैं, तो उर्दू लिखाई अच्छी है तो आप वो सिखाना शुरू कर दें। अच्छा, इसी तरह अगर कुछ भी इवन के आप एक आलिम हैं, आप तकरीर अच्छी कर लेते हैं तो तकरीर करना शुरू कर दें। आप एक नात ख़्वान हैं तो वो करना शुरू कर दें। अच्छा, आप एक साइंटिस्ट हैं, वो करना शुरू करें। आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उस पर काम करना शुरू करें। मतलब आप कुछ भी फील्ड में, ये दुनिया में जितने भी काम हैं, जिस भी काम में है उसी काम को आगे सिखाना या उसको आगे दिखाना या इस तरह, या आप इस तरह हैं कि थोड़े से इंटरटेनमेंट वाले बंदे हैं कि आपके मजाक शजाक लोग पसंद करते हैं तो आप उस तरह की वीडियो बनाना शुरू कर दें। या आप घूमने फिरने वाले लोग हैं तो व्लॉग बनाना शुरू कर दें। इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पे देखी जाती है। तो मेरे केस की आपको समझ आ गई है कि कोई ख़ास सवाल नहीं है। बहुत से दोस्त पूछ रहे थे, मैंने कहा ये भी साथ ऐड कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ये दो भी पढ़ लेंगे और उसके साथ ये जो हमारा जो सिटिंग का जो पैनल था, जो थोड़ा सा परेशान लगता था शुरू में आपको, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही क्लोज़ कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।